सुहागरात का दर्द। बाहर शहनाइयों की गूंज अब धीमी हो चुकी थी। विदाई के आंसू और रस्मों रिवाजों की थकान के बाद पायल आखिरकार उस कमरे में बैठी थी जो अब उसका अपना होने वाला था। कमरा मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी से महक रहा था। बेड के ठीक बीचों बीच बैठी पायल का दिल किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। लाल बनारसी साड़ी, भारी गहने और चेहरे पर लंबा घूंघट। लेकिन इस पारंपरिक दुल्हन के लिबास के पीछे छुपा था एक गहरा, अनजाना डर। पायल ने सहेलियों से, इंटरनेट पर और समाज में सुहागरात को लेकर सिर्फ एक ही बात सुनी थी, दर्द। शारीरिक और मानसिक अनजानेपन का वो दर्द जिसे हर लड़की को गुजरना पड़ता है। यही सोच सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। तभी दरवाजा खुला और समर कमरे के अंदर आया। समर, लंबा, सुगठित बदन, गहरी आंखें और एक शांत शख्सियत वाला इंसान, जिससे पायल की अरेंज मैरिज हुई थी। झिझक और वो पहला स्पर्श। समर ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। पायल ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली और साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में भींच लिया। समर बेड पर उसके पास बैठा। वह पायल की घबराहट को साफ महसूस कर सकता था, क्योंकि पायल की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। समर ने बेहद नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और पायल के घूंघट को धीरे धीरे पीछे सरकाया। मध्यम रोशनी में पायल का भीगा और डरा हुआ चेहरा किसी ताजे गुलाब जैसा लग रहा था। समर ने उसकी ठुड्डी, चिन को हल्के से छुआ तो पायल सिहर उठी। पायल, समर की आवाज में एक अजीब सा ठहराव और भारीपन था। तुम कांप क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे डर रही हो? *। पायल ने अपनी भीगी आंखें उठाई और समर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई हवस नहीं, बल्कि एक गहरा अपनापन था। पायल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं, आपसे नहीं, बस इस रात से। मैंने सुना है कि यह रात बहुत दर्द देती है। *। समर के होठों पर एक खूबसूरत और समझदारी भरी मुस्कान आ गई। उसने पायल के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। पायल, जो दर्द डर से पैदा हो, वो प्यार कैसे हो सकता है? मैं यहाँ तुम्हारे जिस्म पर अपना हक जताने नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह में शामिल होने आया हूँ। जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं होगी, हम सिर्फ बातें करेंगे। *। पिघलती दूरियां, चरम बोल्डनेस और समर्पण। समर की इन बातों ने पायल के दिल के बोझ को जैसे पल भर में गायब कर दिया। उसका सदियों पुराना डर अब एक सुलगती हुई बेबाक कशिश में तब्दील हो चुका था। समर ने आगे बढ़कर पायल के चेहरे से घूंघट को पूरी तरह हटा दिया। मध्यम रोशनी में पायल का चेहरा चमक रहा था। समर की गहरी आंखें पायल के भीगे होठों पर टिक गईं। उसने बिना किसी जल्दबाजी के पायल की नाजुक कमर को अपने मजबूत हाथों के घेरे में लिया और उसे झटके से अपने सुगठित, चौड़े सीने से चिपका लिया। दोनों के बदन के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। समर ने अपना भारी चेहरा झुकाया और पायल के कांपते हुए होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया। यह किस शुरुआत में मखमली थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें समर की दीवानगी और पायल की छिपी हुई उत्तेजना घुलने लगी। समर ने पायल के निचले होंठ को अपने दांतों से हल्के से भींचा, जिससे पायल के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली सिसकारी निकली। पायल ने अपनी झिझक को पूरी तरह भुलाकर अपने हाथ समर के बालों में फंसा दिए और इस गहरे चुंबन का बेबाकी से जवाब देने लगी। कमरे का तापमान अब तेजी से बढ़ रहा था। समर के गर्म हाथ पायल की पीठ पर सरकने लगे। उसने बड़ी शिद्दत से पायल की भारी बनारसी साड़ी के पल्लू को कंधे से नीचे गिरा दिया। साड़ी सरककर जमीन पर जा गिरी। अब पायल सिर्फ एक बेहद झीनी, लाल साटन की नाइटी में थी, जिसमें से उसकी सुडौल और बेदाग पीठ पूरी तरह नुमाया हो रही थी। समर ने होठों से हटकर पायल की सुडौल गर्दन, कॉलरबोन और फिर उसके संवेदनशील कंधों पर अपनी दीवानगी की गर्म छाप छोड़नी शुरू की। पायल की सांसें अब बेकाबू हो चुकी थीं, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। रूह और जिस्म का मुकम्मल मिलन। समर ने पायल को अपनी बाहों में उठाया और बेड के ठीक बीचों बीच लेटा दिया। वह खुद बिना एक पल गवाए उसके ऊपर आ गया। समर ने पायल के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर अपने एक ही हाथ से लॉक कर दिया। समर का यह डोमिनेटिंग और बोल्ड अंदाज पायल के भीतर एक अजीब सी सिहरन और चरम उत्तेजना पैदा कर रहा था। उसने पायल की आंखों में आंखें डालकर उसकी नाइटी की पतली स्ट्रैप्स को कंधों से नीचे सरका दिया। सुबह की गुनगुनी धूप जैसी बेदाग रंगत अब समर के सामने पूरी तरह आजाद थी। समर के सुगठित और मजबूत बदन का हर एक हिस्सा पायल की कोमलता को महसूस कर रहा था। दोनों के शरीरों से कपड़े अब पूरी तरह अलग हो चुके थे। अब भी डर लग रहा है, पायल।
समर ने अपनी भारी हॉट आवाज में उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी गर्म सांसें पायल की गर्दन को छू रही थीं। पायल ने जवाब देने के बजाय अपने पैरों को समर के मजबूत शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे और गहराई से अपने करीब खींच लिया। जब समर ने दोनों के बीच की बची खुची दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया, तो पायल ने दर्द और असीम आनंद के मिले जुले एहसास में अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने नाखून समर के चौड़े कंधों और पीठ पर गड़ा दिए। शुरुआत का वो हल्का सा दर्द कुछ ही पलों में एक मखमली सुकून और चरम सुख में बदल गया। कमरे के सन्नाटे में अब सिर्फ उनकी तेज होती धड़कनों, भारी सांसों और बदन के टकराने की मध्यम, सुलगती हुई आवाजें गूंज रही थीं। उस रात, उस बंद कमरे में, दोनों ने मर्यादा और हवस की सीमाओं से परे जाकर सिर्फ और सिर्फ बेबाक प्यार की एक नई परिभाषा लिखी। एक खूबसूरत सुबह। अगली सुबह जब धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई, तो पायल समर की चौड़ी छाती पर अपना सिर रखे सुकून से सो रही थी। समर जाग रहा था और प्यार से पायल के बिखरे बालों को सहला रहा था। पायल ने अपनी आंखें खोली और समर को मुस्कुराते हुए देखा। उसने शर्माकर अपना चेहरा समर की छाती में छुपा लिया। समर ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तो कैसा था वो सुहागरात का दर्द? पायल ने समर के सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, वो दर्द नहीं था। वो तो आपके प्यार की शुरुआत थी, जिसने मेरे सारे डरों को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोनों एक बार फिर सुबह की उस गुनगुनी धूप में एक दूसरे की बाहों में खो गए। दो अजनबियों की वो रात अब हमेशा के लिए एक मुकम्मल मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी।